दोस्तों हाल ही में एक फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है द केरला फाइल्स और जैसे ये लॉन्च हुआ है इसने हाहाकार मचा दिया है। इस फिल्म पर पुलिस से लेकर नेता और गांव से लेकर लिब्रांडो सभी ने एफआईआर करवा दी है और इसे बैन करने की मांग उठाने लगे हैं। अब इस फिल्म में ऐसा क्या है कि सीपीआईएम से लेकर केरला के डीजीपी सभी लिब्रांडो की रातों की नींद उड़ाई जा चुकी है। तो क्या ये फिल्म सच्ची है या फिल्म झूठी है, क्या इसे रोका जाना चाहिए या प्रमोट किया जाना चाहिए और इससे किन किन सेकुलर जीवियों के पिछवाड़े के धागे खुल रहे हैं, आइए इस सब पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये टीजर देखिए। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी। तो दोस्तों टीजर में दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की जो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी वो कैसे फातिमा बा बनी, और फातिमा बा बनते ही साथ ही आईएसआईएस टेररिस्ट भी बन गई। जो लड़की लोगों को दवाइयां खिलाना चाहती थी वो कैसे बम और गोलियां खिलाने लगी और आज अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और फातिमा बा आगे ये भी बताती हैं कि वो अकेली ऐसी लड़की नहीं है, उनके जैसी 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन में दफनाई जा चुकी हैं। ऐसी लड़कियां जो पहले कभी शालिनी या मैरी हुआ करती थी, उन्हें जबरदस्ती फातिमा बा बनाकर अरबी खेल खिलाया गया। और अब जैसे ही इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है, थोड़े के फैक्ट चेकर ने फैक्ट चेक किया और इस पूरी की पूरी फिल्म को झूठी फिल्म बता दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे इन्होंने कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। हमारे आकाश बाबू जी ने एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम बैठाई और उनसे रिसर्च करवाई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए केरला में कन्वर्जन तो होते हैं लेकिन 100-150 से ज्यादा नहीं होते और उसके पीछे भी आईएसआईएस का हाथ नहीं है। अब ये तो फैक्ट है कि चाहे उमन चैंडी हो, वीएस अच्युतानंदन हो या फिर केरला में क्रिश्चियन चर्च हो, सबने स्टेटमेंट्स दिए हैं टाइम टू टाइम रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर, क्योंकि वहां एक वो बर्निंग इशू है। और ऐसा नहीं है कि वहां कन्वर्जन नहीं हो रहे, लेकिन इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं मिला कि जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो आईसिस करवा रही है, या कन्वर्जन के बाद लोग आईसिस ज्वाइन कर ले रहे हैं, या अफगानिस्तान चले जा रहे हैं, सीरिया चले जा रहे हैं। उस पर कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला। जी हां बिल्कुल, आसमान से रात को फरिश्ते आते हैं और रात को आकर लड़की के कान में कहते हैं जन्नत, और अगले दिन सुबह लड़की जन्नत जाने को तैयार हुई मिलती है। जॉन हिबड़ो चाचा जो केरला से एमपी हैं, उन्होंने कह दिया कि 32,000 ये गलत नंबर है और इसके चलते पूरी की पूरी फिल्म को ही बैन कर दो। केरला के डीजीपी ने इस फिल्म के विरोध में एफआईआर दर्ज करवा दी है, इस बात का हवाला देते हुए कि इससे केरला में और पूरे देश में सेकुलरिज्म के धागे को चोट पहुंच जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ये सेकुलरिज्म की डोर नहीं, वो दुर्योधन वाली बेड़ियां थी, जिन बेड़ियों की एक एक गांठ इनसे बनती थी। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन इस्लामिक लोग कभी नहीं बदल सकता। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब बुत हटाए जाएंगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। एक लड़की जो अब घर से भी नहीं निकल सकती, उसने हदीस की सिर्फ कुछ लाइंस को कोट किया था। और गुजरात के लॉयर, बिजनेसमैन मुकेश तिवारी, अंकित कुमार झा, इन सब के साथ या तो अरबी खेल खेलने की कोशिश की गई या फिर अरबी खेल कुछ के साथ तो खेल भी दिया गया, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के स्टेटस या फिर ट्वीट किए थे। तो एक फिल्म जो अरबी खेल के अमानवीय कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए दिखाई जाएगी, उसका विरोध किया जाना तो बड़ा ही लाजमी है, और हर कोई अपने अपने विचित्र अंदाज में इसका विरोध कर रहा है। कुछ का मानना है कि ये पूरी की पूरी फिल्म बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, तो कुछ का मानना ये है कि ये 32,000 का नंबर इस फिल्म में गलत दर्शाया गया है, इसलिए इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। तो चलिए इस 32,000 के नंबर को लेकर कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो जी ये है एक आर्टिकल जो पब्लिश किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2016 में, जिसके हिसाब से करीब 6,000 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे सिर्फ 2011 से 2015 के बीच, मात्र 4 सालों में। और उनमें से उन औरतों की संख्या जिनकी उम्र 35 साल से कम की थी वो थी 76%। और फिर 2021 में एक और रिपोर्ट निकल कर आई जिसके हिसाब से केरला में 3200 स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, जो कि केरला में अंतिम जिहाद के मकसद की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें आदेश सीधे आईएसआईएस से मिलते हैं। इसी रिपोर्ट में आगे ये भी है कि हर स्लीपर सेल में 10 मेंबर्स मौजूद हैं, जिसकी अगर आप एक साधारण सी गणित करेंगे तो वो 32,000 का नंबर निकलता है। और मूवी में भी इससे कुछ मिलता जुलता ही नंबर बताया गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो इंडिया के एंटी टेरर साइबर विंग की है।
मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट है भैया। और अगर इसी रिपोर्ट को आगे पढ़े तो पता चलता है कि ये सभी लोग ट्रेंड है आर्म्स का इस्तेमाल करने में, और इनमें से कुछ लोग स्पेशलाइज्ड हैं बॉम्ब बनाने में, और इनमें से कुछ स्लीपर सेल्स तो मेजर सेक्टर्स में भी मौजूद है, जैसे मूवी एंड एंटरटेनमेंट। ऐसे लोग जो कि समाज पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इस प्रकार के कुछ मानसिकता वाले लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने पहले कश्मीर में देखा, फिर अब केरला में देखा जा रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो शायद आप पूरे हिंदुस्तान में भी देखेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।